why Agile came into the picture. Agile, the second thing, Agile framework पे किया था, राइट, जिसमें दो था, एक स्क्रम एंड द सेकेंड वन इज कानबान, राइट ना। फिर हमने देखा था कि स्क्रम में, जैसे मान लेते हैं, हाँ, स्क्रम टीम बोल लो या आप कानबान टीम बोल लो, वो भी फ्रेमवर्क चलेगा। इसमें बेसिकली तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, डेवलपमेंट टीम, टेक्निकल टीम होता है, टेक्निकल टीम, जिसे हम डेवलपमेंट टीम भी बोलते हैं। और बेसिकली हम ज्यादातर डेवलपमेंट टीम का ही यूज करते हैं। सो डेवलपमेंट टीम डज नॉट मीन, डेवलपमेंट टीम में ऑल टेक्निकल पीपल, टेक्निकल पर्सन जो भी है, जैसे डेवलपर है, टेस्टर है, बिजनेस एनालिस्ट है, डिजाइनर है, डेटाबेस वाला है, दिस ऑल आर कम्स अंडर डेवलपमेंट टीम। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है बिजनेस एनालिस्ट अलग होगा, डिजाइनर अलग होगा, सब आते हैं डेवलपमेंट टीम के अंदर। द प्राइमरी जॉब रोल ऑफ द डेवलपमेंट टीम इज, नॉट प्रोडक्ट, इससे प्रोडक्ट बोलना ठीक नहीं होगा, इज टू, प्राइमरी जॉब रोल इज टू डिलीवर द वर्किंग सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और फीचर। फीचर ऑन फिक्स टाइम, फिक्स टाइम इंटरवल, right? And this fixed time interval is what? This fixed time interval is called sprint. This feature is called what? This feature is known as, this feature जो डिलीवर करता है, this is known as user story. यूजर स्टोरी। Okay, remember guys. सो डेवलपमेंट टीम का मतलब क्या हो गया? टेक्निकल टीम है वो, राइट, जो कि क्या फीचर डिलीवर करना है एक फिक्स टाइम में, दैट इज डेवलपमेंट टीम प्राइमरी जॉब, ये उसका अटमोस्ट जॉब है। नाउ द सेकेंड टीम, प्रोडक्ट ओनर, दिस इज बेसिकली द क्लाइंट पर्सन।
ओके, प्रोडक्ट ओनर क्या काम करता है? जो प्रायोरिटाइज करता है कि क्या फीचर डेवलप करना है। ओके, उसका मेन जॉब यही होता है। दिस पर्सन कैन बी टेक्निकल, दिस पर्सन कैन नॉट बी टेक्निकल, इससे कोई मतलब नहीं है। बट दिस इज द बेसिकली बिजनेस पीपल, बेसिकली दीज आर द बिजनेस ओरिएंटेड। फाइन। नाउ अब ये दोनों टीम, ये टीम है काम करेगी, ये टीम बता रहा है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए या कोई इश्यूज होते हैं, कोई प्रॉब्लम होता है किसी भी टीम मेंबर, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक पर्सन होता है, दैट एक अलग टीम होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रम मास्टर। सो बेसिकली इसका जॉब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड प्रोडक्ट ओनर। दूसरा, हेल्पिंग ऑल द टीम मेंबर। ऑपरेशनल हेल्प करता है, इंफ्रा से रिलेटेड हेल्प करता है, नॉट टेक्निकल। रिमेंबर, ये पर्सन भी, स्क्रम मास्टर भी नॉन टेक्निकल होता है। नॉट ऑल द केस, बट नॉन टेक्निकल मैक्सिमम जगह होंगे। अगर टेक्निकल है आईटी में तो थोड़ा बेनिफिट है, जिससे कि अनवांटेड चीजें ना डेवलपर बोल दे, अनवांटेड टाइम बाय आउट ना कर पाए। राइट। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल कि एक फीचर डेवलप करना है, एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लेट्स से ई कॉमर्स कंपनी की बात मैं करता हूं। देन देयर इज अ फीचर लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, देन बाय, देन पे, इनवॉइस, जनरेट, देन कैंसिल ऑर्डर। एज्यूम करते हैं अभी इतना ही फीचर डिसाइड हुआ है कि अभी बनेगा, लेटर ऑन और भी ऐड होते जाएंगे। नाउ एज्यूम दैट you are a business owner. Okay, so now take one person, unmute yourself, let's say Kusag. Unmute yourself, Kusag. Yes, sir. Now what is the important feature for you to develop first? Mm, log. Login. Okay, mute yourself. Pravesh. Pravesh, unmute yourself. Yes, sir. What is the important, आपको एक, आप एक बिजनेस ओनर हो। नाउ दीज आर द ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बनवाना चाह रहे हो, और मैं एक टेक्निकल टीम से हूँ। सो एज ए प्रोडक्ट ओनर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट फीचर होगा जो सबसे पहले डेवलप मैं करूं? जल्दी प्रवेश, जल्दी, जैसे कुसार ने फटाफट आंसर किया लॉगिन, आपका क्या आंसर होगा? प्रवेश, एम आई ऑडिबल टू यू? संदीप? Register. शुभम?
सर आई थिंक सर लॉग इन। सुधांशु? सर आई थिंक बाई। तवनीत? रजिस्टर। सर सर मेरा एक और डाउट है सर। रजिस्टर और सर्च प्रोडक्ट के बीच में मुझे लगता है कि सर रजिस्टर करके लॉगिन जो भी हो, मतलब प्रोसेस तभी आगे बढ़ा जब मैं प्रोडक्ट सर्च करके मन बनाऊंगा, तभी जाके मैं रजिस्टर करने का सोच पाऊँ। सर पता आप नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं समझना चाहूंगा। आप पहले चीजों को समझो सर। ठीक है। अरुण, मैंने आपसे जानबूझ के नहीं पूछा है। ओके। सो डाउन योर हैंड। आप क्लास अटेंड करते हो तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको आपका नाम सबसे पहले आ रहा। नाउ सी गाइस, शॉपिंग मॉल जाते हो आप लोग ना? हर कोई गया होगा यहाँ पे। विंडो शॉपिंग करने से क्या शॉपकीपर को कोई फायदा होता है? नहीं होता ना। आपका यूजर लॉगिन कर जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर जाएगा, प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है, क्या करोगे आप एप्लीकेशन डेवलप करके? सबसे पहले उस फीचर को डेवलप करके। सो द फर्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बाय। किसने आंसर किया था? आई गेस सुधांशु और सौरभ, शुभम। किन्होंने बाय का ऑर्डर किया था? गाइस, कोई भी रेवेन्यू जनरेट करना मेरे सॉफ्टवेयर का, आपके ई कॉमर्स एप्लीकेशन का बनाने का मोटिव क्या है? लोगों का यूजर आईडी पासवर्ड कलेक्ट करना, या अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचकर पेमेंट लेना यूजर से। राइट। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है बाय, सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट एंड पेमेंट। क्लियर है सबको? दीज आर द इंपॉर्टेंट फीचर। ये जहां लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट बैकलॉग। अब एज ए प्रोडक्ट ओनर मैंने डिसाइड किया कि मुझे सबसे पहले ये फीचर डेवलप करना है। सो दिस फीचर विल मूव इनटू हियर, नेक्स्ट प्लेस, एंड दिस इज सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पेमेंट, and this is called sprint backlog। मतलब इस पहले स्प्रिंट में हमने अपना कल देखा था ना, प्रीवियस सेशन में, कि स्प्रिंट क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन। तो इस स्प्रिंट में हमें ये चीजें, चार चीजें पहले बना के देनी है। क्लियर है सबको? और इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। स्प्रिंट का टाइम ड्यूरेशन हमने अपना क्या डिसाइड किया था? 1 वीक का ना। 1 वीक, 3 डेवलपर और 2 क्यूए के साथ। हम अभी उसी को लेके चल रहे हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, जो भी है मैंने बताया था। नाउ ये चीजें सबसे पहले डेवलप होंगी, तो स्प्रिंट बैकलॉग में आ गया। इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? हमारे पास बैंडविड्थ कितना था? ये बैंडविड्थ है कि नहीं? बताया था ना फिर पिछले क्लास में।
इन प्रोग्रेस में जो हमने अपना टाइमलाइन बैंडविड्थ के हिसाब से स्प्रिंट प्लानिंग किया था कि 90 घंटे में मुझे ये बना के देना है, तो सर्च प्रोडक्ट डेवलपर 1 ने पिक किया, ऐड टू कार्ट डेवलपर दूसरे ने पिक किया, एंड बाय तीसरे डेवलपर ने पिक किया। 3 डेवलपर थे। जो भी अपना टाइमलाइन दिया था इसको बनाने में, हमने अपना देखा था स्प्रिंट प्लानिंग में कैसे टाइमलाइन निकालते हैं, एफर्ट के हिसाब से फिबोनाची सीरीज, और उसमें हम ऑलरेडी टाइम अपना कैलकुलेट करके रखे हैं कि कितना टाइम लगेगा। अब जिसे ध्यान नहीं है, जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस रिकॉर्डिंग गाइस। नाउ ये कंप्लीट हो गया, लेट से एक दिन में कंप्लीट कर दिया, तो ये इसको मूव करेगा इन क्यूए। अब टेस्टिंग में आ गया सर्च प्रोडक्ट, ये टेस्टर 1 टेस्ट कर रहा है, ये भी आ गया। ठीक है, टेस्टर ने टेस्ट किया, कंप्लीट कर दिया टेस्टिंग, मान लो बग वग जो भी आया था फिक्स करवा दिया। देन टेस्टर अब बताएगा कि कंप्लीट टेस्टर ने इसे टेस्ट किया, ठीक है, और टेस्टर टेस्ट करने के बाद जो भी बग वगैरह आया वो फिक्स हो गया, तो टेस्टर इसको बोलेगा कि ये हो गया कंप्लीट, तो इसे मूव कर देगा सर्च प्रोडक्ट को एंड ऐड टू कार्ट को। टेस्टर फ्री हुआ, ये भी डेवलप हो गया, तो ये फिर आ गया यहाँ पे बाय, टेस्टर 1 ने इसे उठाया, ये भी डेवलपर यहाँ फ्री हुआ, तो पेमेंट डेवलपर 1 ने किया, ये कंप्लीट हुआ, आ गया यहाँ पर पेमेंट। राइट, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस गोज ऑन, सब कुछ यहाँ आते जाएगा। नाउ अब क्या होता है कि एवरी डे एक वीक के बाद, मान लो फ्राइडे को डेवलपर और टेस्टर आके बोले कि नहीं कुछ बना ही नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो क्या करते हैं कि एवरी डे, हर दिन, एवरी डे मॉर्निंग एक मीटिंग करते हैं। पहले हमने अपना देखा था स्प्रिंट प्लानिंग, देन अब ये पर डे जो भी हमें अपने स्प्रिंट बैकलॉग में चीजें थी उसे मुझे मैं डेवलप कर रहा हूँ, डेवलपर डेवलप कर रहा है, कितना बना कितना नहीं बना। सो हर दिन एवरी डे बिफोर फॉर्मल वर्क, लेट्स से कि 10 बजे से ऑफिस शुरू हुए, तो ठीक है 10:30 में हर दिन होगा, एक दिन नहीं, एवरीडे एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में सब कोई होते हैं, डेवलपर होगा, टेक्निकल टीम, डेवलपमेंट टीम बोल रहा हूं मैं, नॉट डेवलपर, डेवलपमेंट टीम और स्क्रम मास्टर। डेवलपमेंट टीम सब कोई अपना स्टेटस एक दूसरे को देता है, इसमें स्क्रम मास्टर कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा पार्टिसिपेट करे ही, ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट टीम की मीटिंग होती है। इसमें सब कोई अपना अपना स्टेटस देता है कि व्हाट आई हैव डन yesterday and what
आई विल डू टुडे। ये हर दिन मीटिंग होगा गाइज, एवरी डे, ध्यान रखना, एवरी डे मीटिंग। सर मेरा एक डाउट है। वेट, और ये मीटिंग का टाइम होता है फिक्स्ड, 15 मिनट। ये मीटिंग का टाइम फिक्स होगा 15 मिनट, और दिस मीटिंग इज कॉल्ड स्क्रम मीटिंग और स्टैंड अप मीटिंग। ओके, इस मीटिंग का गोल सिर्फ एक ही होता है कि सारे टीम मेंबर एक दूसरे को अपना स्टेटस देते हैं, जिससे कि क्या है, ट्रांसपेरेंसी है, क्या कौन सा काम कौन पर्सन कर रहा है, कितना काम कंप्लीट हुआ है, कितना बचा हुआ है, राइट। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन संदीप? सर ये प्रोडक्ट बैकलॉग कौन डिसाइड करता है सर, मतलब कहाँ से मिलता है? क्लाइंट से, आई मीन प्रोडक्ट ओनर से सर? यस। ओके, तो उससे ठीक है सर। पहला मीटिंग स्प्रिंट प्लानिंग, दूसरा मीटिंग स्क्रम मीटिंग और स्टैंड अप मीटिंग। अब ये पूरी ट्रांसपेरेंसी है ना, जैसे ये कंप्लीट पे होता है, मन तो हो रहा है खाना खाने का। खा के जैसे ये कंप्लीट होता है, इमीडिएटली स्क्रम मास्टर आता है और टेस्टर से पूछेगा कि अच्छा तुम्हारा ये स्टोरी कंप्लीट हो गया, 1 2। टेस्टर बोला यस, तो उस यूजर स्टोरी को किसे डिलीवर करना है? क्लाइंट को ना, प्रोडक्ट ओनर को। तो स्क्रम मास्टर इमीडिएट एक मीटिंग रखता है प्रोडक्ट ओनर के साथ और बोलता है कि रिमेम्बर वी मॉडल का डिस्कशन किया था, यूएटी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अल्फा टेस्टिंग। Yes, sir. यहाँ यहाँ पे भी वही होता है, और यहाँ पे उसको बोलते हैं स्प्रिंट रिव्यू। मतलब ये सर्च प्रोडक्ट जैसे कंप्लीट के अंदर मार्क मूव हुआ, स्क्रम मास्टर प्रोडक्ट ओनर के साथ एक मीटिंग रखता है और बोलता है आपका ये फीचर डेवलप हो गया है। अलग अलग कंपनी अलग अलग रूल फॉलो करती है, यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पर कुछ कंपनी बोलती है कि हम जितने यूजर स्टोरी है सबका एक साथ डेमो देंगे, रिव्यू करवाएंगे। कुछ कंपनी बोलती है कि जैसे जैसे मेनली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्लाइंट बोलता है कि नहीं, जैसे जैसे बनते जाए आप हमें डिलीवर करते जाओ। तो जैसे जैसे बनते जाते हैं हम डिलीवर करते जाते हैं और उसे डेमोन्स्ट्रेट करते जाते हैं, राइट। और वो हुआ, कुछ कंपनी में है कि ठीक है आप पूरा बना लो और स्प्रिंट के आखिरी दिन आप डेमोन्स्ट्रेट कर दो मुझे। तो ये डिपेंड करता है क्लाइंट की अवेलेबिलिटी पे, वो जैसा बोलेगा उस हिसाब से करते हैं। क्लाइंट मतलब प्रोडक्ट ओनर की अवेलेबिलिटी पे। तो जैसे कंप्लीट में उसे डेमोन्स्ट्रेट करवाया, दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट रिव्यू। अब क्लाइंट एग्री कर रहा है, लेट्स से स्प्रिंट रिव्यू में एक यूजर स्टोरी में उसने कुछ स्मॉल फीडबैक दिए, कुछ छोटे छोटे फीडबैक दिए, तो हम बोलते हैं भाई चेंजेस आर ऑलवेज वेलकम, एजाइल का ये एसेंस है। तो हम बोलते हैं ठीक है, मेजर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपके जो भी चीज फीचर डेवलप किए हैं तो मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ।
आपको जो भी आपके फीडबैक है, मैं नेक्स्ट 24 आवर में ये भी फीडबैक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लाइंट हैप्पी, डेवलपर हैप्पी कि वो यूजर स्टोरी डिलीवर हो गया क्लाइंट को, और हम 24 आवर में दे देते हैं छोटे छोटे फीडबैक। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर में, तो क्लाइंट मना कर देगा कि हम ये यूजर स्टोरी नहीं एक्सेप्ट करेंगे, साफ मना कर देगा। क्लियर हो गया? स्प्रिंट रिव्यू, अब जैसे उसे मैं यूजर स्टोरी डिलीवर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया सर्च प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, बाय, पेमेंट। यहाँ पे था प्रोडक्ट बैकलॉग से, एक स्प्रिंट में, स्प्रिंट बैकलॉग में ये चार चीजें आई, ध्यान देना। ये चार चीजें स्प्रिंट बैकलॉग में आई। पहला स्प्रिंट था मेरा, उसके बाद डेवलप शुरू हुआ, इन प्रोग्रेस में गया, देन इन क्यूए में आया, देन कंप्लीट मार्क हुआ, एंड देन डन मार्क हुआ। डन मार्क करता है कब? आफ्टर स्प्रिंट रिव्यू। हु मार्क्स डन? प्रोडक्ट ओनर। और डन कहाँ मार्क करता है? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? जीरा पे। ड्रैग ड्रॉप करना दिखाया था ना मैंने आपको, यूजर स्टोरी यहां से वहां, वहां से यहां मूव कर रहा है, राइट? सो दिस इज, Sir, यस। sir, actually, I have a like question. Like you told that like every day they have the Scrum meeting. Sir, like who is like leading that one meeting? नो Like, वन, huh? नो वन, Okay, like whom they reported, like a developer, नो whom वन, नो reporting. वन, नो वन। Okay, okay, sir. Okay. Like this is basically internal. यस। Okay, sir. एक डेवलपर, 5 लोग हैं टीम में, 5 लोग इकट्ठे होंगे एक जगह। मीटिंग का टाइम फिक्स है 10:30 AM। नो वन विल कॉल यू कि चलो मीटिंग है, सबको आना ही आना है, कंपलसरी है, आना ही आना है। अगर आप डिले हो, सो यू विल कॉल योर कलीग कि मेरा स्टेटस ये है, बता देना ना। यहाँ पे ये मान लो 10 साल एक्सपीरियंस है डेवलपर, ये 2 साल एक्सपीरियंस है डेवलपर, और ये 4 साल एक्सपीरियंस है डेवलपर, ये 5 साल एक्सपीरियंस है टेस्टर, और ये 1 साल एक्सपीरियंस है टेस्टर। ये सब खड़े होकर मीटिंग करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंड अप मीटिंग। अब ये कम एक्सपीरियंस है, इसको कम एक्सपीरियंस है, डजंट मीन कि ये इसे रिपोर्ट करेगा। ये सब एक दूसरे को ये बताएगा, कल मैंने ये फीचर टेस्ट किया था, इतना कंप्लीट हो गया, आज इतना बचा हुआ है, ये मैं कर लूंगा। ये बताएगा कल मैंने ये फीचर इतना डेवलप किया है, आज इतना बचा हुआ है, इतना खत्म कर लूंगा। ये बोलेगा मेरे पास अभी कोई काम नहीं है, जैसे ये फीचर कंप्लीट होके आएगा मैं इस फीचर को ले लूंगा टेस्ट करने। किसी को बता नहीं है, सब एक दूसरे को बता रहे हैं। गॉट इट? Sir, हम्म। like when any new project will start, like sir, at least one product manager will decide or something for that. देयर इज नो प्रोडक्ट मैनेजर। Uh, then sir, like प्रोडक्ट okay,
This is not a conventional way to develop the application. This is agile way. Okay, sir. Okay, sir. So there is no project manager, team lead, or senior manager, or senior tester, junior developer, senior tester, जूनियर डेवलपर. नो, कोई भी यहाँ पे ऐसी हायरार्की है ही नहीं. Yes. Thank you, sir. नाउ क्लियर है स्प्रिंट रिव्यू और एनी क्वेश्चन गाइस? सर तो फिर यहाँ स्प्रिंट आई मीन स्क्रम मीटिंग स्प्रिंट रिव्यू में स्क्रम मास्टर इन्वॉल्व हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है? ओके, किसी मीटिंग में ये मैंडेटरी होगा और किसी में ऑप्शनल भी होगा. तो यहाँ पे उसका कोई काम है? टेक्निकल टीम क्या कर रही है वो तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना. यहाँ पे तो कोई काम नहीं है उसका, तो वो नहीं होगा यहाँ पे. अगर होगा भी तो साइलेंट ऑडियंस होगा, कुछ बोलेगा नहीं. प्रोडक्ट ओनर भी अगर होगा तो वो भी साइलेंट ऑडियंस होगा. अगर प्रोडक्ट ओनर कुछ सजेशन दे रहा है या स्क्रम मास्टर है और सजेशन दे रहा है, तो बोलेंगे भाई चुप हो जा, मीटिंग से बाहर उठा के फेंक देंगे. टेक्निकल टीम की मीटिंग हो रही है. तो ठीक है. सर यहाँ पर सिर्फ मीटिंग वगैरह का नाम में सिर्फ स्क्रम लिखा हुआ है, क्योंकि एजाइल मेथोडोलॉजी में ये मतलब नेमिंग कन्वेंशन है कि इस तरीके यस की मीटिंग. यस अच्छा यस. है, हाँ ठीक है सर. नाउ अब टेक ए सिनारियो. स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3. यहाँ पे हमारे बैंडविड्थ के हिसाब से, जो हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था स्प्रिंट प्लानिंग में, बैंडविड्थ के हिसाब से यहाँ पे मुझे 10 यूजर स्टोरी डेवलप करने थे और हम 8 ही डिलीवर कर पाए. ओके, दिस इज द पॉसिबिलिटी, राइट. यहाँ पे मुझे 12 डिलीवर करने थे और हम 10 ही कर पाए. हो सकता है ना, राइट. कोई जरूरी तो नहीं है कि कसम खा ली है कि इतना करना है तो एकदम दिन रात एक करके करेंगे. देयर आर चैलेंजेस कि ठीक है 10 बोले थे 10 फीचर बना के देंगे, लेकिन 8 ही डिलीवर कर पाए, स्प्रिंट खत्म हो गया. ना स्प्रिंट 2 में गए, 12 बना के देने थे, टोटल 10 ही कर पाए. अच्छा, ये यूजर स्टोरी है गाइस. दिस इज द यूजर स्टोरी फर्स्ट लाइन, एंड दिस इज द डिलीवरेबल. ये हमने डिलीवर किया है. रिमेंबर, यहाँ पे कोई आंसर करेगा मुझे व्हाई द यूजर स्टोरी काउंट इज इंक्रीज? हमारे पास सेम डेवलपर थे, सेम टेस्टर थे, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 12 कैसे हो गया? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? किसी मॉड्यूल में मान लीजिए कोई डिफिकल्टीज है, जैसे कि मान लो कोई मॉड्यूल फीचर्स बनाना है और डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगा, तो उसका स्टोरी काउंट हम बढ़ा सकते हैं. यस, परफेक्ट आंसर. बिकॉज द बैंडविड्थ किसके ऊपर डिपेंड, नंबर ऑफ यूजर स्टोरी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर. यस सर. बैंडविड्थ हमारा फिक्स है. कोई यूजर स्टोरी बनाने में ज्यादा टाइम लगा, एक यूजर स्टोरी में
मान लो एक स्प्रिंट में मुझे चाय कॉफी अंडे उबालना मैगी बनाना था, तो ज्यादा यूजर स्टोरी मिल सकता है उसमें। और किसी में आ गया बिरयानी बनाना है मटर पनीर बनाना है, तो नंबर ऑफ यूजर स्टोरी कम हो जाएगा ना। यस सर, ऑब्वियसली उसमें के बेटर, अगर बिरयानी बनाना रहेगा तो ऑप्शन उसमें ज्यादा होगा, टाइम देना पड़ेगा, और मान लीजिए कोई यस, डिफिकल्टी आ गया तो टाइम बढ़ जाएगा उसका, तो बिकॉज स्टोरी पॉइंट ज्यादा हो जाएगा उसमें। बैंडविड्थ इज फिक्स्ड। या यूजर स्टोरी वेरिएबल है ना, या ये वेरिएबल है। तो जब वेरिएबल है नेक्स्ट स्प्रिंट में, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी अलग अलग होगी ना। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे ही तो टाइम निकलेगा उसका। तो टाइम आ जाएगा इसमें मैच करने के लिए, तो नंबर ऑफ यूजर स्टोरी कम ज्यादा भी हो सकता है। यस सर, जैसे भी मान लीजिए कोई अगर काम टास्क असाइन होता है किसी डेवलपर को किसी टेस्टर को, तो फर्स्टली उसे ये काउंट आस्क किया जाता है, क्वेश्चन ये होता है कि आप ये कब तक करके दे दोगे, मतलब कितने यूजर यस, स्टोरी काउंट करोगे। यस। ना, अब या एक चीज और है। मान लो कि मुझे लग रहा है कि स्प्रिंट 1 में 3 दिन हुआ, और मुझे लग रहा है कि यार ये 10 नहीं हो पाएगा डिलीवर, तो मैं बीच में दो और टेस्टर को या डेवलपर को घुसा दूं, चलेगा? आई थिंक, अगर, हाँ सर, अगर उसमें मान लीजिए अगर किसी काम, जो कोई टास्क है वो अर्जेंट है, विद इन उसको स्प्रिंट में अर्जेंट चाहिए। गया तेल लेने, हाँ। इन बिटवीन स्प्रिंट कोई भी नया टीम मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं होगा। ओके सर। ठीक है। मैं आपके इमेजिनेशन के भी आगे का क्वेश्चन लेके जाऊंगा, जहां पे आपको इंटरव्यूअर फंसा ना सके। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, 2 बार 3 बार रिकॉर्डिंग को देखो। सर, इन बिट रिकॉर्डेड सीरीज का कैसे लिंक मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास का? 8 तारीख को मिल जाएगा आपको। ओके ओके। समझ गए? सर ये कोई रूल है हाँ सर, क्या, समझ कोई गए। न्यू टेक्निकल मेंबर नहीं आ हाँ, सकता? बिल्कुल बिल्कुल। नया टीम मेंबर आएगा इन बिटवीन स्प्रिंट, तो उसे तो पता ही नहीं है ना कि क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कैसे बनाना है, क्या रूल फॉलो करना है, राइट? यस सर। प्रवेश समझ गए ना? हाँ हाँ सर, समझ गया मैं, सर समझ गया। ना। सर मेरे एक क्वेश्चन है हाँ, कि सर इन बिटवीन कोई चले जाए फिर क्या होगा सर? हाँ, ये भी में आने वाला था। स्प्रिंट प्लानिंग में याद है हमने डिस्कस किया था कि 1 वीक का स्प्रिंट है, बीच में 15 अगस्त पड़ गया, तो उसका काउंट करते थे बैंडविड्थ? यस नहीं सर, कर यस सर। नहीं करते थे ना। तो जो टीम मेंबर का इन बिटवीन वो रिजाइन कर चुका है, उसका लास्ट वर्किंग डे लेट से ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को तो चला जाएगा। तो उसका बैंडविड्थ फिर अगले 3 दिन तक 3 दिन तक काउंट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व। ओके सर। समझ में आया कुछ या फिर से समझाऊं लिख सही, कर? आप रिपीट कर दीजिए। ठीक है। ये चीज है ना यार, तुम लोग 10 बार पूछो, मैं 10 बार बताने को तैयार। एंड आई लव दैट। मेरे पास एक डिवेलपर है, मैं वही तो सबसे ज्यादा काम कर रहा है, राइट? 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, कितना हो गया? 18 घंटे। यस सर। 5 भी दिन, कितना हो गया? 90। हम्म। ये है आम जिंदगी। ठीक है। अब मेंटोस जिंदगी, ये है ABC। ये बी जो है, ये 2 दिन के बाद इसका लास्ट वर्किंग डे है, मतलब ट्यूसडे लास्ट वर्किंग डे है। ठीक है। तो इसका तो 6 घंटे काउंट हुआ, इसका 6 घंटे इंटू 2 काउंट होगा ना? होगा कुशाग्र? यस सर, यस सर। कितना हुआ? 30, 12, 30, 30, 72। 72। हम इतना ही मैन आवर लेंगे, और इतना ही मैन आवर का काम लेंगे। ओके सर।
क्लियर है? Yes, sir. नाउ कमिंग टू दिस, अब एक स्प्रिंट में 10 डिलीवर करना था, 8 किए, दूसरे में 12 करना, 10 किए। सो अब तीसरे में हम सारे डेवलपर शर्मिंदा हैं कि भाई हर बार तो कम ही कर रहे हैं। इस बार हमने बोला स्प्रिंट प्लानिंग में, थर्ड वीक, तीसरा स्प्रिंट में, तो इस बार ना स्क्रम मास्टर को बोला कि तुम हमको एक काम करो, 15 यूजर स्टोरी दे दो, हम सब निपटा देंगे। या 14 यूजर स्टोरी दे दो, हम सब निपटा देंगे। थोड़ा हम लोग भी एम्बेरस फील करेंगे ना कि यार 10 काम दिया था, 8 ही करके दिए, पैसा तो दे रहा है पूरा, राइट। स्प्रिंट 2 में 12 था तो 10 ही दिए, तो कम काम करके दे रहे हैं। तो कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी में क्या होता है, मैनेजर बोलता है बैठो रात भर, सैटरडे संडे भी करो, राइट। लेकिन अजाइल में तो टाइम फिक्स है भाई, हम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। तो तीसरे स्प्रिंट में बोलेंगे कि सर हमें ना तुम दे दो कितना यूजर स्टोरी। उसे बोला हमने अपने मैनेजर स्क्रम मास्टर को कि तुम 14 दे दो, हम कर देंगे। लेकिन मेरा स्क्रम मास्टर भी तो होशियार है, वो बोल रहा है कि बेटा तुम कर ना पाओ, तुमसे ना हो पाए। क्यों? गैंग ऑफ वासीपुर देखे हो ना? बोल रहा है कि तुम 8 प्लस 10 कितना हुआ, 18 यूजर स्टोरी डिलीवर कर पा रहे हो, कितना स्प्रिंट कंप्लीट हुआ, 2। तुम्हारी वेलोसिटी क्या है, 9। तुम मैक्सिमम 9 यूजर स्टोरी डिलीवर कर सकते हो बेस्ड ऑन जो भी कॉम्प्लेक्सिटी एवरेज स्टोरी पॉइंट। फटाफट काउंट करो तो कितना होगा, 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 5 20, 25 और 24, 49, राइट। 49 स्टोरी पॉइंट हम डिलीवर कर सकते हैं पर स्प्रिंट। यही हुआ ना बैंडविड्थ का मतलब गाइस? ये मैंने क्या किया, देखो स्प्रिंट 1 में 10 यूजर स्टोरी, 1 2 3 4 5, मैंने रैंडम नंबर दिया है कि ये स्टोरी पॉइंट है, स्टोरी पॉइंट को ऐड कर दिया। तो एक स्प्रिंट में हम मैक्सिमम अपने बैंडविड्थ के हिसाब से इतना ही स्टोरी पॉइंट डिलीवर कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ यूजर स्टोरी से मैटर नहीं करता है, लेकिन स्टोरी पॉइंट तो इतना ही डिलीवर कर सकते हैं ना। सर ये स्टोरी पॉइंट क्या है सर? यही तो बोलते हैं आप लोग, इस प्रीवियस सेशन का वीडियो देखो सर। वेट अ सेकंड, स्क्रम मीटिंग, देन स्प्रिंट,
So I'm just repeating so that आप लोग को प्रॉब्लम ना हो. So I'm just repeating those things. Okay, guys. So now, so in every sprint, जो भी हमने डिसाइड किया था कि इतने नंबर ऑफ यूजर स्टोरी हम डिलीवर करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम उतना नहीं कर पाए, उससे कम की इन 2-3 कंसेक्यूटिव स्प्रिंट में. सो हमने क्या किया, दोनों स्प्रिंट में, जितने स्प्रिंट, दोनों नहीं, जितने भी स्प्रिंट कंप्लीट हुए और जितनी यूजर स्टोरी हमने डिलीवर किया, उन सब का सम डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड स्प्रिंट. मतलब नंबर ऑफ यूजर स्टोरी डिलीवर्ड divided by completed sprint. Completed gives me the team velocity. ये बताता है मेरे कि टीम की वेलोसिटी क्या है, कितना काम कर सकता है मेरा टीम एक पर स्प्रिंट. सो टीम वेलोसिटी हेल्प्स the scrum master to assign me number of user story in the future sprint. Fine. So now if we are delivering less number of user story, what was the committed? So what was the issue? Why we are not able to fulfill the commitment? तो इसके लिए एक हम अलग मीटिंग करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव. रेट्रोस्पेक्टिव में हम दो चीज डिस्कस करते हैं, व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग. क्या सही हुआ और क्या गलत हुआ. एनवायमस वोटिंग होती है. एनवायमस आपसे सजेशन मांगा जाता है, आपका नाम नहीं होगा, आप सजेशन दो विथ द रीजन, इसके कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ना आपने रीजन दिया एंड ऑल द थिंग्स. अब हम फोकस करते हैं कि ये चीजें नेक्स्ट स्प्रिंट में रिपीट ना हो. सो आपने देखा ये चार चीजें हैं. स्प्रिंट प्लानिंग क्या करते हैं इसमें हम, राइट. मीटिंग, और ये टीम क्या है, डेव टीम है, डेवलपमेंट टीम. स्प्रिंट रिव्यू, डेमोन्स्ट्रेट द डेवलप्ड फीचर टू द प्रोडक्ट ओनर. राइट. स्प्रिंट रिव्यू में डिस्कस व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग. अच्छा, एक चीज और देख रहे हैं ना, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में मान लो कि 15 डिलीवर करने थे, 15 के 15 डिलीवर कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग नहीं होगी. सब कुछ खत्म भी कर दिया तब भी होगा. एवरीथिंग गोज राइट. नाउ हाउ टू इम्प्रूव दिस थिंग. फाइन. एंड
इस मीटिंग का फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है, इसका भी फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है, इसका भी फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है, इसका भी फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर होता है। तीन चारों मीटिंग का फैसिलिटेटर स्क्रम मास्टर ही होगा। इसमें प्रोडक्ट ओनर भी होगा और डेवलपमेंट टीम भी होगा। रिव्यू में प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम मैंडेटरी है। स्क्रम मीटिंग में डेवलपमेंट टीम मैंडेटरी है और एक सेकंड में सब कुछ को पहले लिख देता हूँ। डेवलपमेंट टीम, प्रोडक्ट ओनर, स्प्रिंट प्लानिंग मैंडेटरी, मैंडेटरी, मैंडेटरी। स्क्रम मीटिंग मैंडेटरी। स्प्रिंट रिव्यू मैंडेटरी, मैंडेटरी। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल। ओके, नाउ आते हैं टाइम पर। तो अब आते हैं, अगर 2 वीक का है स्प्रिंट और 4 वीक का है, सो 2 वीक के स्प्रिंट प्लानिंग में ये 2 आवर्स का होगा, 4 वीक में 3 आवर्स का होगा। क्या चीज? प्लानिंग। मीटिंग 2 वीक का हो, 3 वीक का हो, 4 वीक का हो, डजंट मैटर, 15 मिनट्स का होगा, फिक्स्ड। रिव्यू, अच्छा 2 वीक का है तो 2 आवर का होगा, और 3 वीक का है तो भी ये 2 आवर का होगा। ठीक है, 4 वीक का है तो 3 आवर का होगा, लेकिन ये हमेशा फिक्स होगा 15 मिनट का। स्प्रिंट रिव्यू 2 वीक का है तो ये होगा आपको 2 आवर, 3 वीक का है तो 4 आवर, और 4 वीक का है तो भी 4 आवर होगा। सो 3 and 4 वीक यहाँ लिखो। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव और 30 मिनट्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ कितने वीक का है, 2, 3, 4 हो। ओके, एंड ये चारों जो मीटिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग इन द अजाइल, is all 4 meetings, and it is known as Scrum. क्या है? Scrum ceremonies. Why it is called Scrum ceremonies? क्योंकि जो प्री डिफाइंड रूल के हिसाब से चलेगा ना, तो वो वो सेरेमनीज कहलाएगा। जैसे शादी के कार्ड पे आप लोग देखते हो मैरिज सेरेमनी लिखा होता है, राइट?
बर्थडे सेरेमनीज देखा है कहीं पे लिखा हुआ? नहीं ना। डेथ का होता है, वहां पे भी डेथ सेरेमनीज लिखा होता है, डेथ पार्टी नहीं लिखा होता। सेरेमनीज का मतलब क्या है कि एक रूल के हिसाब से हर चीज वहां पे चलेगा। एंड रूल यहाँ क्या है इस क्रम में? पहले तो हमें डिसाइड करना है बनाना क्या है, फिर उसका हम प्रोग्रेस देखना है कि कितना बन रहा है। बन गया तो रिव्यू करवा रहे हैं, रिव्यू करवा के फिर देख रहे हैं क्या रह गया, क्यों रह गया। अब मैरिज में देखो, शादी की पहले प्लानिंग की है, फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, फाइनल शादी हुई, शादी में मार पिटाई कुटाई हो गई सबकी। रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं ना, कौन था गड्ढा, कौन था कल्प्रिट जिसने सबसे पहले लड़के वालों के साथ हंगामा किया? राइट। क्लियर है गाइस? सो दिस इज यस सर। ऑल अबाउट द स्प्रिंट। अब एक स्क्रम, सॉरी स्क्रम